आदमी ने बस हल्के से अपनी हथेली खोली और आसपास के ग्रीन प्लांट्स ने पल भर में चमकदार फूल खिला दिए। जो दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी सा गोलू मोलू बंदा लग रहा था, प्लॉट ट्विस्ट, वो पवित्र माजी सी रखने वाला ड्रूइड निकला। असल में बहुत पुराने जंगलों और पहाड़ियों के उस पार ऐसे ड्रूइड रहते थे जो समय के सीक्रेट्स जानते थे, हार्मनी और ऑर्डर की गार्ड ड्यूटी करते थे। ओक ट्रीज और स्टारली ठीक के नीचे रून्स लिखने वाले मैजिशियंस थे। जाने वाला ड्रूइड टियोफिलो पूरे यूनिवर्स में सालों भटकने के बाद आखिरकार एक ऐसा वैसे ढूंढ चुका था जिसका साइज उसकी सोल के लिए पूरा तुड़ा जरूर था, लेकिन ऑरा और कंपैटिबिलिटी फुल मार्क्स थी। इसलिए मैंने बिना डरे कंग सी ह्यून नाम की इस बॉडी में रीइंकार्नेट होने का फैसला कर लिया। अभी सामने एक आदमी टूटे दिल के साथ मुझे बार बार पुकार रहा था। पहले मुझे लगा था कि बस स्पिरिट की तरह फिर से जन्म लेकर ड्रूइड की ड्यूटी निभानी है, पर सच में जानने के बाद पता चला कि मामला शुरू से ही गड़बड़ था। यह लैंग, यूएच और ये लेटर्स मैं पहली बार सुन देख रहा था, फिर भी उनका मतलब मेरे दिमाग में अपने आप जुड़ता जा रहा था। क्या रीइंकार्नेशन में इतनी जल्दी कर दी कि वेसल की सारी मेमोरीज भी साथ रह गईं? क्या किया, कितना दर्द झेला, मौत की वजह क्या थी, सब कुछ एक साथ एक्सेप्ट करने के बाद काफी देर में जाकर मैं नेचुरली दिमाग में उभर आई। यहाँ तक कि उस आखिरी पल की फीलिंग्स भी वापस आ गई। उल्टा इससे मुझे मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट करने की झंझट काफी कम हो गई। कुल मिलाकर अब मैं ही नया कांग से ह्यून था। इन गिर पड़ने की वजह हाई कोलेस्ट्रॉल से आई कॉम्प्लिकेशंस और हार्ट अटैक थे। मुझे रेगुलर एक्सरसाइज और केयर तो करनी ही पड़ेगी, तो बॉडी के मोटेपन से कहीं ज्यादा सीरियस थी। आखिर में सबने फूल खिला दिए। ड्रूइड मैजिक अभी भी यूज हो सकता था, लेकिन पूरे दिन जमा की हुई नेचुरल एनर्जी सिर्फ एक फूल खिलाने में पूरी खत्म हो गई। ऐसे चलता रहा तो ड्रूइड की ड्यूटी तक और दूर मेरी अपनी जान भी गुप्त हो जाएगी। नेचुरल एनर्जी ही ड्रूइड की शक्ति का सोर्स है और इसी बॉडी को संभालने की बेस भी। जितनी जमा करो उतनी उड़ जाए। ये हालत ड्रूइड होने के नाते मेरे लिए हाई की हेडेक थी, ना वीक है। ऐसे एक्सरसाइज कर पाओगे क्या? है वो सिर्फ 6 साल का था। बाहों में कसकर पकड़ी छोटी सी बॉडी के साथ चिंता, खुशी और बोझ उतरने जैसी फीलिंग्स मेमोरी फ्रैगमेंट्स के साथ मुझ तक पहुंच गईं। ये सब सोचकर मैंने सीवू की तरफ भोली सी स्माइल दी और उस बच्चे की क्यूटनेस की तारीफ की। मुझे इतना ऑप्टिमिस्टिक देखकर तो सच है फीलिंग असल में सी हुन की थी, लेकिन अब उसकी मेमोरीज और इमोशंस इनहेरिट करने वाले मेरे लिए भी वही मेरी फीलिंग बन चुकी थी। इसलिए मैंने तुरंत टॉपिक बदल दिया और सीवू को बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। इससे पहले 3 महीने तक जाकर जिस प्रोजेक्ट पर काम किया था उसका पूरा क्रेडिट ग्रुप एक के टीम लीडर ने सीधा चुरा लिया था। यह सुनकर सीवू को जैसे बात समझ आ गई, तो क्या इसी वजह से आपका वेट इतना बढ़ गया? लेकिन आगे का क्या प्लान है? जब उसने सुना कि मैं अपार्टमेंट बेचकर कंट्री साइड में रहने जाने वाला हूँ, तो सीवू सच में बैठे बैठे हिल गया। क्या आप गाँव जाकर फार्मिंग करना चाहते हो? मैंने हाथ हिलाकर मना किया और कहा कि बस कुछ टाइम के लिए गांव जाकर बॉडी रिकवर करनी है। छोटा सा किचन गार्डन बनाना भी अच्छा रहेगा। मैं मुंह से उसकी बात मान रहा था, लेकिन ड्रूइड की नजर से देखें तो इस अनस्टेबल वेसल के लिए मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहां फॉरेस्ट की नेचुरल एनर्जी स्टेबल हो। असल में मुझे बस चिंता है कि आप अकेले गाँव में बंद न पड़े रहो। ऐसे में आपको अक्सर देख पाऊंगा। अच्छा नहीं होगा क्या? उसकी बेचैन चमकती आंखें देखकर एक का डर अभी भी इस लड़के के दिल से गया नहीं था। इसलिए मैंने वहीं उसकी रिक्वेस्ट मान ली और कंडीशन रखी कि फेस रिवील नहीं करूंगा। पता उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आई। पसंद करता था, लेकिन उसे सीहुन का पुराना क्रश मानना अलग बात है, क्योंकि उसकी मेमोरीज इनहेरिट करने वाले मेरे इंस्टिंक्ट्स दिमाग में वार्निंग अलार्म बजा चुके थे। लड़की का नाम यायंग था। ठाती थी, वो अपना काम उस पर डालती। ना बनाकर हमें अकेले बात करने की जगह दे गए। मुझे नॉर्मल से उल्टा देखकर यायंग के चेहरे पर एक्सट्रीम शॉक दिखा। वो प्रोजेक्ट के कोड ब्रांड स्टोरी वाला पार्ट छूट गया है। पहले वो तुम ही हैंडल कर रहे थे ना? मैंने सोचने का डॉक्टर आमा करते हुए कुछ सेकंड रुका, चारेपन वाला लुक लगा लिया। सेह्यून प्लीज समझो, वरना मेरी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी। ये भी कुछ खास नहीं था। ये बहुत रूड नहीं है। ऊपर से तुम्हारी एबिलिटी तो इतनी है कि ये सब खुद भी हैंडल कर सकती हो। ये सुनते ही यायंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ये सीन देखकर मेरे अंदर सह्यून की इमोशंस उल्टा धीरे धीरे शांत होने लगी। ये इमोशंस सह्यून के हैं और मुझे उसके साथ जुड़ी इस कार्मिक चेन को फिर से काटना होगा, क्योंकि अब टियोफिलो ही नया कंग ह्यून है। पर बाद में रिग्रेट हो जब अग्रीमेंट नहीं हो पाया। जो लोग भौहें चढ़ाकर कंप्लेन करते थे का ब्लड शुगर हाई है, बस पर सीधा क्रिटिकल हिट मारा। ये तो कमाल की टेस्टी थी। खटास, मिठास और फ्रेग्रेंस पूरे मुंह में फैल गई। फूड पल्प का सॉफ्ट टेक्सचर बेमिसाल था। टेस्ट ऐसा था जैसे गाढ़े हनी में डूबा हो या लेक समर माउंटेन ग्रेप्स जैसा। लेकिन ये सीन देखकर एक फेलो पेशेंट ने मजाक कर दिया, अरे नौजवान, स्ट्रॉबेरी इतनी मजे से खा रहे हो जैसे पहली बार खाई हो। मैंने मुंह से कहा कि बहुत दिनों से फ्रूट नहीं खाया, इसलिए ऐसा है। लेकिन सच तो यही था कि ये सच में मेरी पहली स्ट्रॉबेरी थी। ड्रूइड लाइफ में जो खाना खाता था उसके मुकाबले यहाँ का लिक्विड फूड भी हिया
वेनली था, पर लटके फ्रेश फ्रूट्स, नंगे पैर मिट्टी पर चलने की खुशबू। मैं जानता था कि फ्रूट के अंदर की नेचुरल एनर्जी मेरी बॉडी अब्सॉर्ब कर रही है। एडी वटे और स्ट्रॉन्ग हो गई। ऐसे ही डिस्चार्ज वाला दिन आ गया। हॉस्पिटल में 3 हफ्तों के दौरान मैंने पूरे 20 किलो वेट कम कर लिया। स्किन साफ दिखने लगी और सबसे बड़ी बात, मूवमेंट बहुत ले अच्छी हो गई। हाउस भले पुराना और मेसी था, लेकिन मिट्टी और बूढ़े ट्रीज की फ्रेश स्मेल से भरा था। बस अफसोस ये था कि यार्ड में पागलों की तरह फैले वीड्स में एक भी यूजफुल प्लांट नहीं था। तो अभी के लिए शुरुआत इस पुराने यार्ड की सफाई से करनी होगी। आखिर मैं ड्रूइड टियोफिलो, टॉप टियर विल डेरनेस सर्वाइवल एक्सपर्ट था। हाँ की स्मेल्स और कलर्स की पूरी फीस्ट। न्याय की ये सब बहुत टेस्टी हैं, लेकिन इस बॉडी को जल्दी नॉर्मल करने के लिए गेटेबल सीडलिंग्स की वैरायटीज देखी, फिर फिंगर से एक लंबी स्ट्रेट लाइन खींच दी। जो सीडलिंग्स इस लाइन में आए, सब खरीदने के बाद मैंने ओनर से पूछा कि टमाटो सीडलिंग्स हैं क्या। ये सुनते ही बॉस थोड़ा रुक गया। अभी लगाने के लिए थोड़ा जल्दी है, टमाटो सही लगे तो फास्ट ग्रो करता है। हे हो, इसलिए कॉन्शियस नहीं मान रहा था, तभी बता रहा हूँ। मैंने मुंह से कहा कोई बात नहीं, पर अंदर से मुझे साफ पता था कि मैं बर्ड ड्रूइड हूँ। सत्ता है इस तरह सीडलिंग्स खरीदने के बाद मैं एक फ्रूट शॉप भी गया। मुझे फिर से एक लंबी लाइन बनाते देखकर सीडलिंग शॉप वाले अंकल पूरी तरह शॉक हो गए। र ले जाने वाले हो, काफी नुकुर के बाद सीडलिंग शॉप अंकल आखिरकार सामान मेरे घर तक छोड़ आए। सोचूं तो सच में शर्म की बात थी। एक बाइसिकल में इतना सामान आ ही कैसे सकता था। तो अब गले काम पर आते हैं। पहले बाकी वीड्स उखाड़ता हूँ। चौंक गया न, फिर भी उन्होंने मुझे कंट्री साइड लाइफ के काफी टिप्स दिए। कुल मिलाकर फेंस और गेट सब रिपेयर करने पड़ेंगे। ये जगह वार्म तो है। ड्रूइड कभी मेंटोर की टीचिंग रिजेक्ट नहीं करता। और मेरी बार बार थैंक्स और नॉडिंग के बाद क्या था डरावना आदमी होगा, निकला तो सीधा साधा बच्चा। पहली बार गांव आया है, लगता है आगे चलकर बार बार देखभाल करनी पड़ेगी। बूढ़ी आर्म्स लेग स्ट्रेच करने लगे तो उन्हें पता चला कि न वेस्ट दर्द कर रही है न लेग्स, यहाँ तक कि पुरानी कॉफ भी गायब थी। ये सोचते हुए उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा और मैं सोच ही रहा था कि क्या मेरा कुछ सीक्रेट एक्सपोज हो गया। तभी जन दादाजी ने अचानक, अरे रना, हाल में डीर और वाइल्ड बोर बहुत बदमाश हो गए हैं। ये जानवर अगर मेरे हाथ लग गए तो छलनी कर दूंगा। जल्द ही शाम हो गई। प्लीज पहले वेजिटेबल्स खाइए। वेजिटेबल्स आपके टोटल मील का 50% होने चाहिए, बाकी 30% प्रोटीन और 20% कार्ब्स। हेल्थी तरीके से वेट घटाइए। आज के इंटरनेट की मेहरबानी से मैं रोज सोशल मीडिया पर बहुत सी नई जानकारी सीख सकता था। इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी में थोड़ी खामी जरूर होती है। वो एक्सपर्ट्स अपना नाम और रोजी रोटी लगाकर चैनल चलाते हैं, उन पर भरोसा तो बनता है। नेक्स्ट लेवल है। मैं आंसू भरे एक छोटा डियर खड़ा था। वह सावधानी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। वह रोते रोते करा रहा था। सीन देखते ही मैंने समझ लिया कि इसे कुछ चाहिए। जब मैंने रेजोनेंस यूज करके छोटे दी एयर की रिक्वेस्ट समझी तो उसके पीछे पीछे इंसिडेंट स्पॉट की तरफ भागा, लेकिन उसकी स्पीड के मुकाबले आ रही थी, दिल भी जैसे फटने वाला था। पर अभी रुकने का टाइम नहीं था। उस नन्हे को जल्दी से जल्दी बचाना था। पता नहीं कितनी देर दौड़ने के बाद हम फाइनली स्पॉट पर पहुंचे, लेकिन हालत सोची हुई से कहीं ज्यादा खराब थी। हड्डी तक बाहर दिख रही थी। मैं सोच ही रहा था कि इसे कैसे बचाऊं, तभी पाया कि आसपास की हर चीज पर्पल लाइट से घिरी हुई है। यहाँ इतनी जबरदस्त नेचुरल एनर्जी होगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर ऐसा है तो नियर बाय जरूर वह चीज होगी जिसकी मुझे तलाश है। और सच में कुछ मेडिसिनल हर्ब्स लेकर लौटने के बाद मैंने उन्हें तुरंत छोटे डियर के वुंड पर लगाया। न्याय में मदद करने वाले कुछ फ्रूट्स भी छोड़ दिए, एंड क्लस्टर भी। अगर मेरे ड्रूइड मेंटोर ने देखा होता तो पक्का दंग रह जाते। नेचुरल एनर्जी से भरा ऐसा ट्रेजर माउंटेन सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। नो कैप, जल्दी से कपड़े बदलने के बाद मैं वेजिटेबल फीड बनाने में लग गया। हाथ में पकड़ी सीडलिंग्स देखकर मेरे चेहरे पर रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। ड्रूइड कोई सिंपल हॉबी नहीं, ये पूरा प्रोफेशन है। हम बचपन से एक कई दशकों तक ट्रेनिंग लेते हैं। एक एज पर नेचुरल बैप्टिज्म रिचुअल भी करना पड़ता है। फिर बस सीखना सीखना और फिर सीखना। पूरी जिंदगी एंडलेस टफ ट्रेनिंग जैसी। यहाँ के लोग शायद ड्रूई बी को किसी एल नहीं हुई थी कि वेस्ट से अचानक टक की केयर आवाज आई। प्रोफेशनल हो या नहीं, बॉडी तो बॉडी है। फिर भी सीडलिंग्स के हेल्थी ग्रो करने का सीन सोचते ही मैंने फिर से एनर्जी जुटा ली। चलो अब दोबारा शुरू करते हैं। खेत की रोज के साथ छोटे सीड्स को लाइन बाय लाइन मिट्टी में दबाया। एक सेहून ने सोइंग की खुशी पूरी तरह एंजॉय की। नेचुरल एनर्जी के पुश से अभी अभी लगाई गई सीडलिंग्स ने हरी हरी हेड्स बाहर निकाल ली और मेरी बॉडी के रिकवर होने की स्पीड भी उम्मीद से ज्यादा तेज थी। क्या ये इस माउंटेन से निकल ये नेचुरल एनर्जी की वजह है? लेकिन जैसे ही मैं वाटर देने वाला था, गेट पर पता नहीं कब एक सिलुएट खड़ी हो गई। जब देखा कि वह पड़ोसी जंग दादाजी हैं, तो मैंने बहुत वार्मली ग्रीट किया। जंग दादाजी, आप वहाँ ऐसे खड़े खड़े हिल क्यों नहीं रहे? तुम्हारी जान पहचान करवानी थी। वो जवान हो जो सिटी से यहाँ शिफ्ट हुआ है ना? मैं सोच ही रहा था कि विलेज हेड मुझे इतना घूर कर क्यों देख रही है। बाली हुई है क्या? आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली, लेकिन सिर पर स्पैरो लेकर घूमने वाला आदमी पहली बार देखा है। आया है, लगा कहीं रहने में दिक्कत न हो, इसलिए देखने चली आई। यह सुनकर मैंने हल्की राहत की सांस ली। अभी उनकी नजर इतनी शार्प लगी कि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन निकली तो इतनी डब्लू आर्म हार्टेड। पर जब मैं विलेज हेड की काइंडनेस के लिए थैंक्स कह रहा था, तभी जमदाड़ा जी का ध्यान यार्ड के वेजिटेबल पैच पर चला गया। बेटा, तुमने गार्डन कब इतना साफ सुथरा बना दिया?
याद है 2 दिन पहले यहाँ बीट्स ही बीट्स थे, इतनी जल्दी स्प्राउट कैसे हो गया? जन दादाजी को शक होता देखकर मैंने जल्दी से एक्सप्लेनेशन दी, ये सब रेडीमेड सीडलिंग्स खरीदी हैं। वैसे टोमेटो और कैरेट के मामले में सच भी था और ग्रेप्स भी सैपलिंग्स खरीदी थी, तो पूरी तरह झूठ भी नहीं था। विलेज हेड भी सरप्राइज्ड हुई। मैंने सोचा सिटी वाला लड़का ज्यादा से ज्यादा तगड़ा दिखे तो भरोसेमंद लगता है, तुम्हारे अभी वाले लुक पर भी लड़कियां खुद आ जाएंगी। तभी जन दादाजी फिर बोले, वैसे तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? सिटी से आया बच्चा गांव की जिंदगी क्या जाने, अकेले मत घुटना, कुछ हेल्प चाहिए तो सीधा बोलना। ये सुनकर मैंने शर्माते हुए सिर खुजाया। असल में एक काम में हेल्प चाहिए, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ कुछ घंटों में एक स्पेशियस और ब्राइट प्लास्टिक ग्रीन हाउस बनकर रेडी हो जाएगा, और कि मुझे कई तरह के फ्लावर्स और हर्ब्स उगाने थे जिनमें कुछ डेलिकेट वैरायटीज रेंज सह नहीं सकती थी। ये सुनकर विलेज हेड अचानक आगे आई। लगता है तुम्हें प्लांट्स की अच्छी समझ है। ठीक है, मेरे घर में एक ऑर्किड पॉट है जो मरने ही वाली है, देख सकते हो क्या प्रॉब्लम है। मैंने खुशी से विलेज हेड की रिक्वेस्ट मान ली और अब उनके जाने का टाइम भी हो गया से पालना है ना। मेरा ग्रीन हाउस ड्रीम फाइनली सच हो गया। इस तरफ प्रेशियस, मैं इनके नेचर के हिसाब से लाइट एडजस्ट कर सकता हूँ। लेशन स्पेल कास्ट किया। ये स्पेल सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी एक्टिवेट करने के लिए होता है। इससे अर्थवर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होंगे और आखिरकार जमीन सॉफ्ट और इवन बन जाएगी। जब मैं ड्रूइड था तब ओक फॉरेस्ट की गहराई में रहता था। रूट ट्रीज थे, उसके मुकाबले यहाँ रेयर एडिबल मशरूम्स हर जगह हैं और अर्थ फ्यूज भी खूब हैं। अपने हाथों से अलग अलग प्लांट्स ग्रो करने का सोचकर ही मेरा छोटा सा दिल धक धक करने लगा। अगली जमीन हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए रखूंगा। पी अप हुई। व्यूअर्स की अलग अलग कमेंट्स देखकर मेरे दिल में बिना वजह एक सेटिस्फैक्शन पैदा हुआ। ये तो बस डेली रिकॉर्ड वीडियो था, कुछ खास मजेदार भी नहीं। मैंने सोचा था कोई नहीं देखेगा, आई डिकोड, लेकिन लोगों को रियल स्टोरी से आज भी कोई पहचान नहीं सकता। और वही मेरे लिए चेंज करने की मोटिवेशन बन जाता। सच में कंट्री साइड शिफ्ट होना सबसे सही डिसीजन था। अगले दिन सुबह वेट स्केल के नंबर्स देखकर मैं पूरा शॉक हो गया। पूरे 51 किलो कम हो गए थे और जो नेचुरल एनर्जी लगातार लीक हो रही थी वो भी तेजी से रिफिल हो रही थी। ये तो बहुत जल्दी हेल्थी स्टेट में वापस आ जाऊंगा। उन्होंने कहा था मुझे कुछ देना है। रास्ते में चलते चलते कमेंट्स पढ़ लेते हैं। ड्रूइड सर, आपकी हाइट कितनी है? बारी देखकर रेसलर लगते हो। मैंने थोड़ा ऑकवर्ड होकर रिप्लाई दिया, कौन सा रेसलर भाई, मेरी हाइट 103 सेंटीमीटर है। वेट की बात करें तो वो भी हाइट के आसपास ही समझ लो। ओमेंट, ड्रूइड सर, पिछले वीडियो में मैंने देखा पेरिला लीव्स को इंसेक्ट्स ने काटा है, क्या आप पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करते? ने वाली चीजें हैं। मैं अपने उगाए मिंट से इंसेक्ट्स भगाने का सोच रहा हूँ क्योंकि मिंट की स्मेल इंसेक्ट्स को बिल्कुल पसंद नहीं। थैंक्स। तभी एक फेमिलियर क्राई ने मेरा अटेंशन खींचा जब देखा कि ये वही पहले रेस्क्यू किया हुआ छोटा डी। उससे से भरे चेहरे को देखकर मुझे तुरंत लगा बात खराब है। ऐसे गया तो छोटे डीर की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैंने जल्दी से नेचुरल एनर्जी यूज करके बाइंडिंग स्पेल कास्ट किया। एक रूट जमीन से उठी और अगले ही पल जन दादाजी को वहीं कसकर बांध दिया। जन दादाजी कंफ्यूजन में थे और ये रूट अचानक जमीन से कैसे निकल आई। देखकर मुझे अचानक एक तरीका सूझा। मजाक कर रहे हो क्या? मैंने जल्दी से डेमो दिया। छोटू इधर आओ। छोटे डीर ने बस एक नजर डाली और बहुत ओबीडियंट होकर मेरे पास दौड़ आया। देखिए जंग दादाजी, कितना सीधा है ना? सीधा है तो मेरे स्वीट पोटैटोस क्यों खोद डाले? घर जाकर इसे कॉलर वॉलर पहना देना। अगर फिर मेरी जमीन पर चढ़ा तो कॉम्पनसेशन तुमसे लूंगा। और मेरी गन में ब्लैंक बुलेट्स हैं, इनके लिए लीगल ओपन सीजन होता है, तब प्रोफेशनल हंटर्स आएंगे। उससे पहले इसे हैंडल कर लेना। घर पर शेड बनाना पड़े तो बना लेना। और हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि विला जी हेड ने कुछ एकॉर्न जेली भेजी है, लेटेस्ट डालकर थोड़ा स्पाइसी मिक्स करो, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब टाइम मिले तो थोड़ा ले जाना। ली, और ताकि छोटा डीर फिर किसी मुसीबत में ना फंसे, मैंने उसके नेक पर एक स्कार्फ बांध दिया। जब तक ये पहने रहोगे लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा ओनर है और तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। इसी समय घर लौटते जन दादाजी को अब भी समझ नहीं आ रहा था, ना बिल्ली ना डॉग, कोई डीए पालता है क्या? सच में अजीब लड़का है, सीन बदलता है। और यही वो इंसान हैं जिन्होंने आपको ये ओल्ड हाउस रिकमेंड किया था। मैनेजर ने शर्माते हुए सिर खुजाया। ये मेरी ग्रैंडमा का घर है। उस टाइम मैंने बस सीवू से हल्का सा मेंशन किया थे। आपको यहाँ रहने में दिक्कत तो नहीं? काफी टाइम खाली पड़ा था, मैनेज करना मुश्किल होगा। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ काफी पीसफुल है, मुझे पसंद है। नो को अंदर बुलाया। सामने का सीन देखकर सेवू सच में चौंक गया। ये तो किसी घोस्ट हाउस जैसा लग रहा है। अभी बस सिंपल क्लीनिंग की है, रेनोवेशन वगैरह बाद में देखेंगे। बात करते करते सेवू की नजर अचानक साइड के सीनरी पर गई। उम्मीद नहीं थी, काफी प्रॉपर बनाया है। इसे इतना साफ देखकर मेरे दिल का बड़ा बोझ उतर गया। दिल से चाहती हूँ कि आप यहाँ हेल्दी और सेफ रहें। सतारा सीवू के साथ बीता टाइम किसी एडवेंचर जैसा था। वो घर के हर कोने में घूम आया। शायद लंबे टाइम बाद मुझे ठीक ठाक देखकर वो बहुत एक्साइटेड था और उसके चेहरे पर फाइनली रिलीव्ड वाली गहरी शांति भी दिख रही थी। धीरे धीरे सनसेट हुआ और सीवू के जाने का टाइम आ गया। नो वेट भी कर लो, नेक्स्ट टाइम मैं मेंबर्स को भी साथ लाऊंगा। तब तक ये घोस्ट हाउस वाला लुक नहीं रहना चाहिए, ओके? मैंने हंसकर उसकी रिक्वेस्ट मान ली। सेवू, मिलने आने के लिए थैंक्स।
नेक्स्ट टाइम जरूर फिर आना। तभी सेवू को कुछ याद आया, अरे भैया गिफ्ट अभी पहुंचने वाला है, रिसीव करना मत भूलना। RM सनसेट ने जमीन को ढक लिया। अगले दिन बिना थके दौड़ते छोटे डीक को देखकर और खुद पूरी तरह थककर लेग्स न उठा पाने की हालत में मैंने आखिर उसे रोक दिया। ऐसे तुम सच में छोटी घंटी नाम पसंद करते हो? को पक्का नॉट बना देने जैसा है। न में जड़ें जमा कर चुप रहने वाली ग्रीन ब्रांचेस पर भी यह उतना ही अप्लाई होता था। पता नहीं कितनी देर और चलने के बाद मैं एक बड़े ट्री के सामने रुक गया। नमस्ते बिग ट्री, क्या तुम मेरा ऑलन बनना चाहोगे? मूवमेंट सुनता है और अपने मास्टर की जगह ग्रेट फॉरेस्ट के ईव्स और आइज बनता है। ये एक तरह की टेरिटरी मार्क करने वाली साइन भी है। आ है इलाइन। इस तरह सक्सेसफुली ओलिन बनाने और छोटी घंटी को वॉक कराने के बाद मैंने विलेज हेड ग्रैंडमा के घर जाकर उस ऑर्किड पॉट को देखने का प्लान बनाया। तभी साइड का सीन अचानक मेरा टेंशन खींच गया। यहाँ जमीन इतनी उलट पुलट क्यों है? ये साफ तौर पर वाइल्ड एनिमल का काम नहीं था, बल्कि टूल से खोदने के मार्क्स थे और छोटी घंटी को घायल करने वाला ट्रैप भी लगता है को ये नॉन हंटिंग सीजन में इलीगली इस लैंड में घुसा है। ड्रूइड की जमीन पर ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत। अब टाइम आ गया है कि किसी से इस सिचुएशन पर एक्शन करवाया जाए। पुराने टाइम से जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस लैंड के रूलर के पास कंप्लेंट लेकर जाना चाहिए। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्लासिक मेथड है। लेकिन जैसे ही मैं फास्टेस्ट स्पीड से विलेज हेड के घर पहुंचा, सामने का सीन मेरी सोच ही उलट गया। ली, ये तो मेरी ड्रीम लाइफ थी, नींद दे रही हूँ, फिर भी ये दिन ब दिन लटकती जा रही है। मैं ऑर्किड लेकर जांचने ही वाला था कि मुझे अचानक उससे ज्यादा अर्जेंट बात याद आई। इस तरह मैंने जो कुछ देखा था सब बता दिया। एज हेड का चेहरा परेशान हो गया। डी शूट्स चुराने वाले उन हरामियों को पकड़ा था। 9 CCTV भी नहीं है, वो लोग बेधड़क चोरी करने आ जाते हैं। अब जब फिर ऐसा हुआ है तो मैं भी इसे इग्नोर नहीं कर सकती। कहते हुए उन्होंने एक पेपर निकाला। ये डोंगयुन विलेज रेजिडेंट्स मीटिंग का एजेंडा होगा। आज रात इसे लेकर कम्युनिटी सेंटर आना। डोंगयुन विलेज कम्युनिटी सेंटर में ओल्ड अंकल स्टेज पर फुल परफॉर्मेंस मोड में नाच गा रहे थे और आंटीज ने ऑक वार्ड खड़े मुझे घेर लिया। तुम ही नए शिफ्ट हुए लड़के हो ना? देखो बच्चा कितना मजे से खा रहा है, बाद में आंटी के घर से पैक करके ले जाना। इस तरह क्रेजी फीडिंग सेशन झेलने के बाद डोंगयुन विलेज मीटिंग फाइनली शुरू हुई। स्टेज पर विलेज हेड मीटिंग का समरी बता रही थी। एटर्स गायब हुए थे, रहे थे कि थीफ को कैसे पकड़ा जाए। जब नाड़ा जी ने सबसे पहले उपाय निकाला क्यों न गांव में रेगुलर पेट्रोल रखी जाए, साथ में कहीं फायर वायर का खतरा तो नहीं, वो भी चेक हो जाएगा। सबकी सपोर्ट मिलने के बाद विलेजर्स फिर से एंटरटेनमेंट में लग गए। डी पर नए आए यंग मैन होना आने वाले थे विलेज मीटिंग के ऑफिशियल स्पॉन्सर और स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफिस के डायरेक्टर ली डोंगबोक। सुना ये रेड बीन स्टीम केक तुम लाए हो, केक बहुत टेस्टी है, तुम्हारी बॉडी देखकर रेसलिंग प्लेयर बनने के लिए परफेक्ट लगते हो। मैं जवाब देता उससे पहले विलेज हेड ने समझा दिया, ये सिटी में बड़ी सर्जरी कराकर रिकवरी के लिए आया है। लेसन एड चाहिए तो कहीं और देखो। दोनों को आगे पीछे बोलते देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। बस वहीं बैठकर ऑकवर्डली हंसता रहा। तभी फिंगर्स के पास अचानक एक झटका लगा और मैं चौंक गया। मुझे समझ भी नहीं आया कि यहाँ छोटा डॉग कहाँ से आया। इतनी तुन कमिजात शाहवा एक स्ट्रेंजर की गोद में खुद जा रही है। ये वही है जो अपने ओनर डायरेक्टर ली को भी हाथ लगाते ही गुस्सा दिखा देती है। खा दिया। ऐसे ही सबके वार्म वेलकम के बीच मेरी पहली विलेज मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिन बाद मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड किया। इस बार मैं आपके लिए गुड न्यूज लाया हूँ। साउथ आ गया है। मैं फाइनली सिवियर ओबेसिटी से बाहर आ गया हूँ और मुझे चीट डे की परमिशन भी मिल गई है। डॉक्टर ने कहा है हर वीक एक मील मैं अपनी पसंद का खा सकता हूँ, इसलिए आज एम्पोर्ट बेली खाने वाला हूँ। वो रोस्टेड ऑयली फ्रेग्रेंस लेटस पर पानी की बूंदें हल्के से झटकना, फिर उसके ऊपर पेरिला लीफ रखना, क्रिस्पी गोल्डन ग्रिल्ड पोर्क बेली के 2 पीसेस आम से लीफ पर रखना, साथ में थोड़ा गार्लिक और एसम जंग। और जैसे ही मैंने एक बाइट लिया उस इंसेन टेस्ट ने मेरी प्यूपल्स फैला दी। जैसे फायर स्पिरिट स्किन को छू रही हो वैसी रिच स्मोकी एफर एग्रेंस मुंह में घूमती रही। एनएस वाली एनर्जी से पला पोर्क, जार से निकली एज्ड किमची विद पोर्क बेली, खट्टी और डीप एल हो गए। इस तरह सीता है मैं पूरी तरह सेंसेस खो बैठा था। एक वर्ड भी नहीं बोला और बस हेड डाउन करके खाना खाता रहा। तभी फोन अचानक बजा। मैंने क्यूरियोसिटी में कॉल उठाया तो दूसरी तरफ विलेज हेड की आवाज। जी आई, मैं ऑर्किड के बारे में कॉल कर रही हूँ। वो ऑर्किड पॉट अब फिर से अलाइव हो गया है। ई की, लेकिन जब विलेज हेड का दिल है तो मैं ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करूंगा।